नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ और हम खड़े हैं इस समय शहीद स्मारक पर और हमारे साथ हैं विकास विदुड़ी और हम बात करेंगे इनसे एसआई मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। साथ ही साथ आज एनएसयूआई के तमाम छात्र नेता जो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज हम जानेंगे। विकास जी भाई, क्या हुआ विकास भाई, यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन था उसका एनएसयूआई का? देखिए, एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन था शहीद स्मारक के बाहर की तरफ और शहीद स्मारक पर हम पिछले 104 दिनों से बैठे हुए हैं। 4 साल से एसआई भर्ती परीक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो एनएसयूआई का पूरे प्रदेश भर में मुद्दा था, पूरे प्रदेश के कोने कोने से छात्र आया, संगठन के लोग आए, उनका मानना था कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए और ये वास्तव में जायज़ बात है कि छात्र राजनीति को मुख्य धारा में लाने के लिए, छात्रों को, युवाओं की हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, प्रदेश की राजनीति में एक अच्छे ओहदे पर आने के लिए छात्र राजनीति का चुनाव होना बेहद ज़रूरी है। और उसी की तर्ज पर आज एनएसयूआई ने कदम उठाया, जो छात्र संगठन है कांग्रेस का। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शहीद स्मारक के गेट के बाहर एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही थी, अंदर कर रहे थे हनुमान बेनीवाल के समर्थक एसआई भर्ती, और हनुमान बेनीवाल भी मांग उठा रहे हैं छात्र संघ चुनाव के लिए। तो मतलब आपस में एक साथ क्यों नहीं आए, ये इसका क्या रीज़न रहा? देखिए सर, हम एक साथ आ जाते तो हमारा धरना खाली हो जाता ना, फिर आप जैसे मीडिया के साथ ही वीडियो बना लेते कि देखो इस धरने पे कोई नहीं है। तो हमारा मकसद था कि हमारे धरने पर हम डटे रहें मजबूती से। हम छात्र संघ चुनाव के लिए मजबूती से साथ है। आपने यूनिवर्सिटी में आंदोलन कवर किया तो मैं वहाँ गया था गिरफ्तारी के लिए, सारी लाठियाँ खाई, वहाँ पर हम लोग डटे, मजबूती से रुके, छात्रों के लिए आवाज़ उठाई और निरंतर रूप से। वो पहली बार नहीं था, जब भी छात्र हितों में आंदोलन हुए। 4 तारीख को उन्होंने कहा विधानसभा घेराव के लिए, तो भी हम तैयार थे। 5 तारीख को तो वो सामने ही आ गए, हमारे संगठन का प्रदर्शन, हम इस तरफ वो उस तरफ, तो हमारा यहाँ पर रहना जरूरी था। पूरी मजबूती से हम छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, जितने भी बड़े बड़े राजनेता निकले हैं वो छात्र संघ से निकले हैं। तो दूसरी तरफ ये भी है, जो प्रेमचंद बैरवा है वो तो ये कहते हैं कि हम उच्च शिक्षा, जो शिक्षा नीति है उसको अच्छे से बेहतर करेंगे, चुनाव हम नहीं करवाना चाहते। और कई बार ये बात भी निकल के आती है कि जो कैंपस छात्र हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो भी नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं कि छात्र चुनाव हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कुछ एक छात्र नेता थे वो ज़रूर आए यहाँ पे, जो पूरी तरीके से एबीवीपी, जो एसएफआई, ये सब जो छात्र नेता जो कल तक धरना दे रहे थे, वो आज एनएसयूआई के धरने में नहीं दिखे। तो इसका क्या कारण? देखो, प्रेमचंद जी और सरकार तो चाहती नहीं है कि छात्र संघ चुनाव के, पंचायत चुनाव भी नहीं चाहती, नगर निकाय चुनाव भी नहीं चाहती। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 ई और यू के अंदर प्रोविजन है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव 5 साल की अवधि में किए जाने चाहिए। तो आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? चाहे छात्र संघ का मामला हो, चाहे वो पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, सरकार हर मुद्दे पर संवेदनहीन है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव की, आप प्रेमचंद जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं चाहते, मतलब यूनिवर्सिटी के छात्र तो चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो छात्र उसमें शामिल हो पाए, आंदोलन कर पाए, क्योंकि सरकार एक आंदोलन से मानती नहीं है। हर बार आंदोलन में कहाँ युवा कब तक आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात देखी कि जो छात्र संघ के आंदोलन है, अगर एक छात्र मुख्य राजनीति में आएगा, मेन स्ट्रीम में आएगा, तो छात्र संघ चुनाव उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है। लेकिन ये जितने भी प्रदेश के राजनेता है, ये चाहते हैं कि वंशवाद की राजनीति बराबर बनी रहे। जैसे हमारे बाप दादाओं ने राजनीति की, हम भी कर लें, हमारी औलादे भी कर लें, उस तरह की राजनीति। ये नहीं चाहते कि एक गांव, किसान, गरीब, ढाणी का एक नौजवान जो छात्र राजनीति से निकल के मेन स्ट्रीम की राजनीति में आए, ये लोग कभी नहीं चाहते। वंशवाद की राजनीति से ऊपर उठने ही नहीं चाहते ये लोग। विकास भाई, एक और सबसे बड़ी बात है, आप हनुमान बेनीवाल साहब के साथ काफ़ी दिनों से हैं और आप सचिन पायलट को भी शायद मेरे हिसाब से मानते होंगे, परंतु मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हनुमान बेनीवाल लगातार ये कहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दे, मैं उनके साथ हूं, लेकिन कभी भी सचिन पायलट की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। तो इसको आप कैसे देखेंगे? दोनों नेताओं में एक उनको बहुत अच्छे से चाहता है, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, उनको बेनीवाल पीछे से आप मान लो या फिर कैसे भी मान लो सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सर, प्रदेश की, देश की राजनीति में खींचातान चलती रहती है। निश्चित रूप से पायलट साहब पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के विधायक, डिप्टी सीएम रहे हैं और आज पूरे देश की राजनीति में एक लोकप्रिय चेहरा हैं और एआईसीसी के महासचिव हैं। हनुमान बेनीवाल सड़कों पे संघर्ष करते हैं, खुद ने 2018 में एक नई पार्टी का गठन किया और तब से ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भले 3 से वो एक होते हुए तो 0-0 पे आ गए, भले विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हो, सब लोगों का मकसद एक ही है। लेकिन राजनीति में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आप कहें कि पायलट साहब के धरने पे बेनीवाल जी क्यों नहीं गए, बेनीवाल जी के पे किरोड़ी लाल जी क्यों नहीं गए,
तो वो संभव नहीं है। राजनीति में अगर ये हो गया तो वो राजनीति नहीं मानी जाएगी। फिर राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भी सबसे बड़ा राजनेता बनना चाहता हूँ। मेरे जो परस्पर जो मेरी राजनीति प्रतिद्वंदी है वो भी बड़ा राजनेता बनना चाहता है। तो हनुमान बेनीवाल जी अच्छे लड़ाके हैं। पायलट साहब एक शालीनता से, जो सौम्यता से अपनी बातें रखते हैं, लोगों के दिलों में जो राज करते हैं, भीड़ का काफिला जो उनके पीछे जाता है, जो उनकी वास्तव में लोकप्रियता है, वो वास्तव में पद और पार्टी के मोहताज नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कहीं भी जाते हैं तो छाप छोड़ के आते हैं। आज जैसा कि सुनने में आ रहा था कि तबीयत खराब थी फिर भी आए। वहीं हनुमान बेनीवाल भी ऐसे लड़ाके कि पार्टी में कुछ नहीं हो, राजस्थान में एक विधानसभा में एक प्रतिनिधित्व नहीं हो, लेकिन सड़क से लेकर देश की संसद तक लड़ रहे हैं। आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई मुद्दा उठा रहा है, 25 सांसदों में से सिर्फ एक है, बाकी कहाँ गए हैं 24 को जनता ने नहीं चुना क्या? घर बैठ के आ गए क्या वो? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि 24-25 सांसद हैं, एक को आप निकाल दीजिए, हनुमान बेनीवाल साहब को, 24 सांसद हैं, 24 सांसद अपना वादा भूल क्यों जाते हैं? ये हमेशा का है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो उस समय सारे के सारे नेता हम आपका ये विकास करा देंगे, हम ये करवा देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म, वो जीते और विधानसभा या लोकसभा में पूछे, उसके बाद वो जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि ऐसे ऐसे शख्सियत को हम चुन लेते हैं कि जो सत्ता में आने के बाद कुर्सी पर बैठकर सिर्फ मलाई खाते हैं। आज मुझे लगता है कि 25 में से 20-22 को तो कोई जानता ही नहीं होगा। उनको तो दरकिनार कर दिया लोगों ने। कोई सांसद भी हैं, 200 में से 150 विधायकों को कोई नहीं जानता होगा, 10-20-50 लोगों को जानते होंगे। तो ये तो प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसलिए कि अगर आज भी आप देखेंगे कि अगर प्रदेश की, देश की राजनीति में अगर कोई चर्चित चेहरा है, चाहे कितने भी राजनेता हों, उनमें से अधिकतर लोग आपको छात्र राजनीति से निकले हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को परखा है, संघर्ष को बारीकी से देखा है, सड़कों पर लाठियाँ खाई है, मुकदमे खाए हैं। आज जितने भी प्रताप सिंह खजूरिया चर्चा में रहते हैं, पायलट तो लोकप्रिय वैसे ही नेता हैं, गहलोत चर्चा में रहते हैं, क्यों? छात्र राजनीति से निकले हैं। हनुमान बेनीवाल चर्चा में क्यों रहते हैं? रविंद्र भाटी क्यों रहते हैं? अभिमन्यु पूनिया हो, मुकेश भाकर हो, जितने भी तमाम नेता हैं, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से, एक लाठी भाटे की जंग से, विश्वविद्यालय में वीसी की तानाशाही से लेकर सड़क से संघर्ष करते आए हैं। तो इनको पता है कि वास्तव में जनता का दुख दर्द क्या है। बाकियों को तो अपनी विधानसभा और अपने लोकसभा क्षेत्र से ही लेना देना नहीं है, घरों में जाके बैठ गए। आज मैं देख रहा हूँ डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है, छिंतर गांव को विस्थापित करने की बात चल रही है, कहीं यूआईटी के नाम पर गांवों को विस्थापित करने की बात चल रही है। तो पूरे प्रदेश में अत्याचार है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई बोलता है तो फिर उसकी सुनते नहीं है। पुलिस बल को आगे कर दिया जाता है, तानाशाह बन जाते हैं, हर बार पुलिस के दम पर हर दमन करने का काम किया जाता है। तो हमारी तो मुख्य मांग है कि सत्ता में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, वो वास्तव में जनता के सुख दुख में आएँ। कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पूरा प्रदेश डॉक्टर किरोड़ी लाल का मानता है, पूरा प्रदेश हनुमान बेनीवाल को मानता है, पूरा प्रदेश सचिन पायलट को मानता है। तो जो लड़ाका वास्तव में धरातल पर लड़ेगा, जनता के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करेगा, वो लोगों के दिलों में राज करेगा। पार्टी पॉलिटिक्स बाद की चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई वास्तव में सच में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा, सुख दुख का कोई साथी बनेगा। हनुमान बेनीवाल जी ने देखो, झालावाड़ मनोर थाना की जो घटना हुई, सबसे पहले उस सांसद ने घटना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? बिरला जिस क्षेत्र से आते हैं, हाड़ौती से, उनके क्षेत्र में वो हादसा हुआ, वो क्यों नहीं गए? तो ये सवालिया निशान इस राजस्थान की सरकार पर खड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, पिछले 104 दिनों से यहाँ पर पूरे 4 साल से 21 से 25 का वक्त आ गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारों से हमारी उम्मीदें टूट गई। अंतिम उम्मीद न्यायपालिका की ओर है, और टकटकी लगा के पूरे प्रदेश का नौजवान देख रहा है कि वास्तव में न्यायपालिका ऐसा कौन सा ऐतिहासिक फैसला देगा जो सरकार की बीन बजा देगा। क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश में युवाओं की अस्मिता को तार तार करने का काम किया है। ये युवाओं के सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। थानेदार जाएगा, थाने का सेकंड एसएचओ बनेगा, लूट खसोट करेगा तो कैसे पार पड़ेगी? 30 साल तक लूटेगा वो तो प्रदेश को, राजस्थान को खोखला कर देगा, बेच के खा जाएंगे, बंदर बाट कर देगा। हमारा मानना है छात्र संघ चुनाव भी बहाल होने चाहिए, एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का मैनिफेस्टो में था कि आरपीएससी को भंग करेंगे और इसका पुनर्गठन करेंगे, तो ये वादा सरकार को समय रहते भुनाना चाहिए। वरना भजनलाल जी याद रखें कि गिरिराज महाराज के भक्त हैं, तो गिरिराज महाराज सही को सही और गलत को गलत के साथ न्याय भी करेंगे आने वाले 28 के अंदर। तो ये थे हमारे साथ विकास भिदुड़ी, और आपने सुना भी होगा जिस तरीके से इन्होंने हनुमान बेनीवाल के बारे में कही, और जिस तरीके से सचिन पायलट के बारे में अपनी बेबाकी से बात रखी, किरोड़ी लाल मीणा के बारे में उन्होंने कहा। क्योंकि जिस तरीके से ये तीनों ही नेता हैं, ये संघर्षशील नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में इनकी पॉपुलरिटी है। और कुछ नेता जिस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि आप अन्याय कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पर जाने में कतराते नहीं हैं। तो इन तीनों ही नेताओं की इन्होंने अच्छी बातें भी बताई, और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास जो खुद एक अच्छे लीडर हैं, जो कि अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो आप कैसे देखते हैं विकास की इन सब बातों को? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए संवाद न्यूज़।
धन्यवाद। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।